नमस्कार, मैं हूं विधि और आप हैं मेरे साथ मेरे चैनल में जिसका नाम है थोड़ा लॉ थोड़ी लाइफ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। आज हम बात करेंगे ज्यूरिस्प्रूडेंस के स्कूल्स के बारे में। ज्यूरिस्प्रूडेंस के कितने तरह के स्कूल्स होते हैं और वो उनमें क्या क्या बातें होती हैं। तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो ज्यूरिस्प्रूडेंस में बहुत सारे थिंकर्स होते हैं, बहुत सारी थॉट्स होते हैं, लेकिन मेनली 5 स्कूल्स होते हैं जो आप पढ़ेंगे। दैट इज़ फर्स्ट होता है फिलोसॉफिकल स्कूल या नेचुरल लॉ स्कूल, दूसरा होता है एनालिटिकल स्कूल, थर्ड वन इज़ हिस्टोरिकल स्कूल एंड सोशियोलॉजिकल स्कूल एंड रियलिस्ट स्कूल। तो चलिए आज बात करते हैं फिलोसॉफिकल स्कूल या नेचुरल लॉ स्कूल के बारे में। तो जैसे कि इसका नाम है फिलोसॉफिकल स्कूल या नेचुरल लॉ स्कूल, तो आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि ये कुछ फिलॉसफी की बात करता होगा या कुछ नेचुरल लॉज की बात करता होगा। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही पहचाना है, ये नेचुरल लॉज और फिलॉसफी की ही बात करता है। तो इस स्कूल का पहला बेसिक थॉट जो होता है वो ये होता है, लॉ शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ मॉरल्स एंड एथिक्स। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि ज्यूरिस्प्रूडेंस एग्जैक्टली व्हाट इट इज़। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, जिन लोगों ने, मैं उनको रेफ़र करना चाहूँगी कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें आफ्टर दैट, क्योंकि ये उस सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट है, सेकेंड वन पार्ट है जहाँ हम स्कूल्स के बारे में बात करें। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है हमारा, उसका जो स्कूल है, पहला स्कूल दैट इज़ फिलोसॉफिकल स्कूल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उसका थॉट क्या कहता है, उसका थॉट क्या कहता है कि क्योंकि ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो लॉ मेकिंग और लॉ के नेचर के बारे में बात कर रहा है, तो उसी का एक स्कूल का मतलब है यहाँ पर कि उसकी आइडियोलॉजी, उसका रेफरेंस क्या है, उसका थॉट क्या है, किस तरह कितने तरीके के थॉट है, तो ये है उसका पहला थॉट। तो पहला थॉट क्या कहता है कि लॉ शुड बी बेसिस ऑन द मॉरल्स एंड एथिक्स। अब मॉरल्स एंड एथिक्स क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस स्कूल का दूसरा नाम नेचुरल लॉ स्कूल है। वो इसीलिए है क्योंकि इसका पहला थॉट ही ये कहता है कि जो लॉ है वो किस तरीके से होना चाहिए, मॉरल्स और एथिक्स के बेस पे। दैट मीन्स एक जो नेचुरल लॉ नॉर्मली जो आप देखते हो कि जैसे कि आप अक्सर लोगों से कहते हो ना कि भाई इतना तो ह्यूमैनिटी होती है, इंसानियत के नाते इतना कर लेना चाहिए था। दैट इज़ जो हम एक नॉर्मल, जिनको हम संस्कार कहते हैं, जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं, जिसके बारे में हम एक अच्छे इंसान से जो चीज़ें हम एक्सपेक्ट करते हैं, वो कि भाई एक अच्छा इंसान, जैसे कि आप मूवीज़ में देखते हैं, स्टोरीज़ में सुनते हैं कि एक गुड एंड बैड जो होता है, तो गुड पर्सन, अच्छा पर्सन जो होता है वो किस तरह के मॉरल्स होते हैं, किस तरह की वैल्यूज़ होती हैं उसकी। तो यही मॉरल्स और वैल्यूज़ जो हैं वो लॉ में भी होना चाहिए, लॉ में भी उसको हमें अप्लाई करना चाहिए, लॉ में भी उसका पालन होना चाहिए। ये स्कूल जो है ये बात करता है। द नेक्स्ट थॉट, दैट मीन्स नेक्स्ट जो पॉइंट है इस लॉ का, इस स्कूल का, वो ये कहता है कि लॉ शुड बी फोकस ऑन व्हाट इज़ करेक्ट। दैट मीन्स क्या सही है, क्या सही है। जो हमारा पहला पॉइंट था मॉरल्स एंड एथिक्स, उस मॉरल और एथिक्स के बेस पर क्या सही है, व्हाट इज़ करेक्ट, उस पे लॉ जो है वो फोकस्ड होना चाहिए। दैट मीन्स आप देखते ही हैं कोई भी लॉ जो होता है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स होते हैं, तो वो हम बात करते हैं कि राइट टू इक्वालिटी, किसी भी लॉ के बारे में हम बात करते हैं ये सबके लिए होना चाहिए, सबके लिए इक्वल होना चाहिए, तो वही इक्वालिटी है, वही। तो ये जो है ये सब क्या है, ये करेक्ट है, ये सही है, ये मॉरल्स और इथिक्स हमारा ये कहता है। तो यही एक दूसरा जो इसका थॉट है इस स्कूल का, वो यही कहता है कि लॉ शुड बी फोकस ऑन व्हाट इज़ करेक्ट। जो इसका थर्ड थॉट है वो कहता है नेचुरल लॉ इज़ द फिलॉसफी ऑफ लॉ। दैट मीन्स जो नेचर कहता है, जो प्रकृति कहती है, जो हमारे मॉरल्स कहते हैं, जो हमारे एथिक्स कहते हैं, उनको हमें फॉलो करना चाहिए, और उनको फॉलो करते हुए अगर लॉ बना है तब वो एक वैलिड लॉ है, तब वो एक अच्छा लॉ है, क्योंकि वो सबके बारे में सोच रहा है, सबका अच्छा सोच रहा है। दैट मीन्स वो सबके लिए है। जैसे कि हम बात करते हैं आर्टिकल 14, राइट टू इक्वालिटी है, सब कुछ, सब लोग इक्वल है, सबके लिए सब कुछ समान है। तो जब तक इस नेचुरल प्रिंसिपल से होकर कोई लॉ नहीं गुजरेगा, इन मॉरल से, इन इथिक्स से कोई लॉ नहीं गुजरेगा, दैट मीन्स
तब तक कि वो लॉ जो है वो किसी काम का नहीं होगा, किसी मतलब का नहीं, तभी वो एक्चुअली अच्छा लॉ होगा, तभी वो एक्चुअली सही लॉ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इस लॉ से जुड़े हुए थिंकर्स के बारे में। तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विथ फादर ऑफ फिलोसॉफिकल स्कूल, दैट इज ह्यूगो ग्रोशियस। ह्यूगो ग्रोशियस जो है वो एक डच फिलोसोफर हैं एंड उनकी जो बुक है द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस, आई एम श्योर आपने कभी ना कभी इसका नाम सुना होगा। ये बुक जो है ये बेसिकली इसी फिलॉसफी पे, इसी स्कूल की जो थॉट्स है उसके बारे में बात करती है। और इसमें ग्रोशियस कहते हैं कि नेचुरल लॉ स्प्रिंग्स फ्रॉम द नेचुरल मॉरल वैल्यूज एंड सोशल वैल्यूज ऑफ मैन, सोशल नेचर ऑफ मैन। दैट मीन्स जो एक पर्सन का सोशल वैल्यूज होती है, जो एक मॉरल और इथिक्स होता है, वहीं से नेचुरल लॉ पैदा होता है। दैट मीन्स जो हम नॉर्मली हम जो पर्सन के रिलीजियस थॉट्स होते हैं, जो रिलीजियस वे में हमारी सोसाइटी में हम बिलीव करते हैं, वहीं से एक नेचुरल लॉ जो है वो पैदा होता है। भाई नेचुरल लॉ हम उसी को कह रहे हैं कि जो नेचुरली है। दैट मीन्स एक लॉ वो है जिसको हम इनैक्टमेंट के थ्रू बना रहे हैं और उसका बेस हम क्या रख रहे हैं, हमारा नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ दैट मीन्स जो सृष्टि के निर्माण से, जब से धरती पैदा हुई है, जब से प्रकृति है, हमारा जो एक मॉरल, एक इथिक्स, एक पर्सन, एक फैमिली में, एक सोसाइटी में जो हम मॉरल्स फॉलो करते हैं उसके बेसिस पर वो है, तो वही एक्चुअली में लॉ है। और जो बाद में जो हम लॉ बना रहे हैं वो उस पे बेस्ड है। तो यही ये बात जो द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस है वो ह्यूगो ग्रोशियस की जो बुक है वो बात करती है। दैट्स वाई he was called as father of philosophical school. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंकर जो है दैट इज जॉन लॉक। जॉन लॉक जिनकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। सो बेसिकली ये जो आइडिया है इट वाज ऑफ थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स के आइडिया को थोड़ा सा वाइडर व्यू देने का काम किया था जॉन लॉक ने। सो बेसिकली सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या कहती है? सो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि आप इसके नाम से समझ सकते हो कि जो पर्सन्स हैं, जो आपस में जो लोग हैं, वो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं गवर्नमेंट के साथ और गवर्नमेंट को चूज़ करते हैं। गवर्नमेंट को, जैसे कि आप डेमोक्रेसी में देखते हैं, गवर्नमेंट को सिलेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट को चूज़ करते हैं, इलेक्ट करते हैं एंड ये कंबाइन एक तरह से। अब आप जो है, क्योंकि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं गवर्नमेंट में, इसलिए आप एक तरह से हम कंबाइंड हैं। जो हमारे पीपल्स हैं, जो हमारे सिटीजन्स हैं, जो हमारे आम जनता है, वो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट करके कंबाइन होके जो लॉज है वो बना रही है, ऐसा आप बोल सकते हो। क्योंकि जो गवर्नमेंट है, आप गवर्नमेंट को पावर दिया सोसाइटी ने, दैट मीन्स जो पीपल है उनने, और इसके बदले में गवर्नमेंट जो है उनको क्या दे रही है, प्रोटेक्शन दे रही है, लॉ मेकिंग कर रही है। तो ये एक तरह से सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है ये भी बेस्ड है उसी नेचुरल लॉ पे। तो नेचुरल लॉ यहाँ पर कैसे आया? दैट मीन्स हम पीपल को जो है, पीपल को हम अथॉरिटी दे रहे हैं कि वो अपना गवर्नमेंट चूज करती है, तो वो गवर्नमेंट के साथ भी वो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट में काम करती है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में काम करती है। दैट मीन्स जो गवर्नमेंट है वो प्रोटेक्शन देती है और बदले में उन जो पहले पावर दिया हुआ है, जो सोसाइटी है, जो पीपल है, उनने पावर दिया गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट ने बदले में दिया प्रोटेक्शन। और अगर ये, जैसा कि किसी भी नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में होता है, अगर ये चीज़ कहीं पर भी कम ज़्यादा होता है तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ब्रेक हो जाता है, ब्रीच हो जाता है। तो ये जो है इस तरह से सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बात करती है। सो इट इज़ can also the part of natural law of philosophical school of jurisprudence. इसके अलावा जो हमारे नेक्स्ट थिंकर हैं दैट इज हीगल। सो हीगल का ये मानना है कि जो लॉ है वो एक डायनामिक प्रोसेस है। दैट मीन्स जितने तरीके से सोसाइटी चेंज होगी, जितने तरीके से सोसाइटी बदलेगी, उतने तरीके से लॉ भी चेंज होगा। जो आप देखते हैं कि जितने तरीके से सोसाइटी चेंज होती रहती है उस तरीके से जो है वो जो लॉ है वो भी अकॉर्डिंगली चेंज होता है। ये जो एवोल्यूशनरी डायनामिक प्रोसेस है वो चलता रहता है, ये कहना है हीगल का।
इसके अलावा इमैनुअल कांट भी वन ऑफ द थिंकर जो बिलीव करते हैं फिलोसफिकल स्कूल की अवधारणा पे, उसके थॉट पर। दैट मीन्स इमैनुअल कांट का ये कहना है कि जैसे जो पीपल्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनकी यूनाइटेड जो उनकी विल्स होती हैं उसके हिसाब से गवर्नमेंट चूज होती है, उसके हिसाब से लॉ मेकिंग का प्रोसेस होता है। जैसे कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, सो वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसका भी यही मतलब है। मेजर पब्लिक इंटरेस्ट, जो कि हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में भी यही देखा कि जो पब्लिक है, जो गवर्नमेंट है, जो आम लोग हैं वो गवर्नमेंट को चूज कर रहे हैं। इसी तरह से इमैनुअल कांट भी फिलोसफिकल स्कूल के सपोर्टर हैं। तो इस तरीके से बेसिकली आप देख सकते हो कि फिलोसफिकल या नेचुरल लॉ स्कूल जो है वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है। डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने के साथ साथ ये नेचुरल लॉज को भी सपोर्ट करता है, ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को सपोर्ट करता है। तो ये था हमारा फिलोसफिकल स्कूल और उसके थिंकर्स। तो ये था हमारा आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। हम इसी तरह से और भी नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।